हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं प्रेरणा चौधरी और आज आपको अपने यूट्यूब चैनल प्रेरणा इंग्लिश एकेडमी पर बच्चों इंग्लिश की हम यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं। और सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं, जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो आपको बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं करनी है। तो चलिए देख लेते हैं, हम छोटे छोटे वर्ड्स बेसिक टू एडवांस लेवल के यहाँ पर हम कर रहे हैं। और सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं बच्चे, जैसे कि सिक ऑफ या फिर टायर्ड ऑफ। आप परेशान हो गए हो किसी चीज से, आप किसी चीज से परेशान हो गए हो तो आप क्या बोलोगे? आई एम सिक ऑफ या फिर आई एम टायर्ड ऑफ। टायर्ड ऑफ का मतलब तो वैसे हम बोलते हैं थकना, लेकिन जब हम टायर्ड होता है यहाँ पर हम बोलते हैं आई एम टायर्ड, मैं थक चुका हूँ। आई एम टायर्ड का मतलब होता है थकना बच्चे। और जब हम यहाँ पर यूज करते हैं टायर्ड, थकना, टायर्ड ऑफ हो जाएगा परेशान होना। मैं अपनी जॉब से परेशान हो गई हूं या हो गया हूं। आई एम सिक ऑफ सेंटेंस है आई एम सिक ऑफ या फिर टायर्ड ऑफ माई जॉब। दोनों में से कोई भी एक वर्ड्स आप यहाँ पर बोल सकते हैं। यहाँ पर बोलिए सिक ऑफ या फिर टायर्ड ऑफ। ओके, देखिए कैसे बैठा हुआ है, ये बहुत परेशान हो गया अपने काम से, थक चुका है ये बंदा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर मिफ्ड एट या फिर अनोयड विद। आप कह रहे हो कि मैं तो उससे नाराज हूं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, आई एम अनोयड विद यू, मैं तुमसे नाराज हूं या फिर वह मुझसे नाराज है। ही इज अनोयड विद मी, वह मुझसे नाराज है। अनोयड के साथ में विद प्रीपोजिशन जरूर लगाएंगे। या फिर आप अनोयड नहीं यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ पर मिफ्ड एट का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप सबसे पहले मैं आपको रूल्स बता देती हूँ। जब हम बेसिक टू एडवांस लेवल का सीख रहे होते हैं बच्चे, बेसिक टू एडवांस लेवल का, बेसिक टू एडवांस लेवल, बेसिक टू एडवांस लेवल का जब हम इंग्लिश सीखते हैं तो सबसे पहले हम जब सिंगुलर की बात करते हैं तो वहां पर सिंगुलर में हम किसका यूज करते हैं? सिंगुलर में हम सब्जेक्ट के साथ में, सब्जेक्ट के साथ इज का यूज करते हैं बेटा। किसका यूज करते हैं? सिंगुलर में सब्जेक्ट के साथ इज का यूज करते हैं। और प्लूरल में सब्जेक्ट के साथ, अगर यहाँ पर हम प्लूरल की बात कर रहे हैं, प्लूरल में सब्जेक्ट के साथ में बेटा आर का यूज करें। किसका यूज करेंगे? आर। और आई के साथ में हम यहाँ पर एम का यूज करते हैं, आई के साथ एम। ओके, अब आप कहोगे मैम सिंगुलर होता क्या है? देखिए सिंगुलर होता है, जैसे कि हम एक की बात कर रहे हैं, एक होता है ही शी इट। शी जो होता है हम गर्ल के लिए यूज करते हैं। ये जो है यहाँ पर इसको हम बोलते हैं हिंदी में वह। ही यूज करते हैं बॉय के लिए बेटा, इसको भी हम वह यूज करते हैं। और किसी का भी नाम, एनी नेम, गीता, रीता, बबीता, सीता, जो भी नाम होता है, ठीक है। और नाम, एनी नेम, ये सब क्या है? ये सब सिंगुलर है। और इट का भी यूज करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के लिए या फिर एनिमल्स, बर्ड्स के लिए, तो इट भी सिंगुलर ही माना जाता है। तो इन सब के साथ किसका यूज करेंगे बेटे? इज का यूज करेंगे। इन सब के साथ इज का यूज करना है आपको। शी इज, ही इज, इट इज, राम इज, रीता इज, बबीता इज। तो इस तरीके से हमें इज का यूज करना है। लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल ऑफ प्लूरल। प्लूरल का जब हम एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर तो प्लूरल क्या होता है? जैसे कि दे है यहाँ पर, उसके साथ में दे को हम बच्चे वे कहते हैं। ज्यादा है, वी को हम कहते हैं। ओके, यू को आप कहते हैं। यू को क्या कहते हैं? आप या फिर तुम, आप या फिर तुम होता है। ठीक है, ये सब क्या है? प्लूरल है। तो ऐसे ही इनके साथ क्या यूज करेंगे? इन सब के साथ बेटे आर का यूज करते हैं। आर, ये सब प्लूरल है। दे आर, वी आर, ही और वी आर, यू आर, ये सब क्या है? प्लूरल है। चिल्ड्रन आर प्लूरल है। पीपल आर प्लूरल है। तो ये सब स्टूडेंट्स, एस लगा हुआ है, एक स्टूडेंट नहीं, स्टूडेंट्स आर होता है। विमेन आर होता है। जैसे कि यहां पर मैं आपको बता दूं, ये बेटा
यहाँ पर सिंगुलर है, एक वीमेन की बात कर रहे हैं, बट यहाँ पर ये वीमेन, ये प्लूरल है, ये क्या है, सिंगुलर है, ठीक है, और ये प्लूरल है। तो इसमें भी थोड़ा बच्चों को प्रॉब्लम्स होती हैं समझने में, इसलिए मैं बेसिक टू एडवांस आपको बेसिक तो क्लियर कर ही रही हूँ, साथ साथ आपको एडवांस लेवल का भी समझा दूंगी। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा ये कंप्लीट हो गया है। आर यू, ये प्लूरल है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर आर। दिस इज द क्वेश्चन, आर यू रियली मिफ्ड एट विद मी, मिफ्ड एट मी या फिर अनोयड विद मी, क्या तुम सच्ची में मुझसे नाराज हो? Are you really annoyed with me? Are they really annoyed with us? क्या वे रियली में हमसे नाराज हैं? दे और अस हो जाता है हमसे, ठीक है। तो यहाँ पर ये हुआ बच्चे हमारा बेसिक। तो ऐसे ही आपको समझना है विद पिक्चर्स, विद एग्जाम्पल्स, विद मीनिंग्स। ओके, नेक्स्ट है यहाँ थ्रो अ ट्रीट। थ्रो इट, ट्रीट का मतलब होता है पार्टी देना। अब बच्चों को बड़ी एक्साइटमेंट होती है एट द टाइम ऑफ फेस्टिवल्स या बर्थडे या फिर कोई फंक्शन। तो जैसे कि मैं ऑफलाइन क्लासेस भी देती हूँ बच्चों को, तो वहां पर बच्चे बोलते हैं मैम आज तो न्यू ईयर है, आज तो आपका बर्थडे है, तो ऐसे आप पार्टी दो। तो आप पार्टी देना, या आप भी घर में अपने रिलेटिव्स या अपने कजन से, अपने फ्रेंड से बातें करते हैं, तो वहां पर पार्टी देने के लिए एक पर्टिकुलर वर्ड होता है इंग्लिश में, थ्रो अ पार्टी। पार्टी देना क्या यूज करते हैं, थ्रो अ पार्टी। यहां पर हम यूज कर रहे हैं थ्रो अ पार्टी। ओके, तो ये पार्टी देना, व्हेन आर यू गोइंग टू थ्रो अ पार्टी, तुम पार्टी कब दे रहे हो? व्हेन आर यू गोइंग टू थ्रो अ पार्टी या थ्रो अ ट्रीट, ठीक है। थ्रो अ ट्रीट भी होता है, या फिर हम बोलेंगे आप पार्टी कब दे रहे हो, या आप पार्टी दे रहे हो, क्या आप पार्टी दे रहे हो, आर यू गोइंग टू थ्रो अ ट्रीट। तो इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं। चलो पार्टी दे देती है, आज उसकी टर्न है, तो इट्स योर टर्न टू थ्रो अ ट्रीट, ठीक है। लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल ऑफ दिस सेंटेंस, वर्थ वॉचिंग। वर्थ वॉचिंग का मतलब होता है बच्चे, यहाँ पर ये गलत है, CHING होता है। वर्थ वॉचिंग का मतलब होता है देखने लायक कोई भी चीज। यहाँ पर बच्चे मूवी देख रहे हैं, और यहाँ पर जो इसका एग्जाम्पल है वर्थ वॉचिंग, दिस मूवी इज वर्थ वॉचिंग। हम मूवी के लिए इट भी यूज कर सकते हैं, इट इज वर्थ वॉचिंग, ठीक है। इट इज वर्थ वॉचिंग मूवी, ऐसे भी बेटा आप यूज कर सकते हो, वह देखने लायक मूवी है। तो यहाँ पर वर्थ वॉचिंग आप ये भी कह सकते हो देखने लायक। फेयर, सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ सूरजकुंड फेयर, कि सूरजकुंड फेयर इज अ वर्थ वॉचिंग, देखने लायक है, कि जाइए और देख कर आइए। तो ऐसे ही यहाँ पर जब आप कहते हो कि कोई चीज देखने लायक है, तो आप वहां पर किसका यूज करेंगे, वर्थ वॉचिंग। ओके, नेक्स्ट है यहाँ बर्न मिडनाइट ऑयल। बर्न मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है कि बहुत देर तक कड़ी मेहनत करना, देर रात तक कड़ी मेहनत करना। बर्न मिडनाइट ऑयल, बर्न मीन्स जलाया, मिडनाइट आधी रात तक, ऑयल यानी कि आधी रात के तक उसने कठिन देर रात तक पढ़ाई की। अब देखिए बच्चे, इसका एक मुहावरा है ये, ठीक है। बच्चा पढ़ रहा है, किताबों का ढेर लगा है, पढ़े जा रहा है, लेकिन आंखों में आंसू है, 3 बजने वाले हैं, थ्री है, ठीक है, 3 o'clock हो गया है। क्या बोलेंगे इसका एग्जाम्पल, ही बर्न द मिडनाइट ऑयल टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, एग्जाम के लिए उसने कठिन मेहनत की। दैट्स वाई ही गोट सक्सेस, दैट्स वाई ही गोट गुड मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे ही बर्न द मिडनाइट ऑयल, ये वर्ब है, V2 सेकंड फॉर्म है। यहाँ पर हम वर्ब यूज कर रहे हैं, बर्न, उसने कठिन मेहनत की, रात तक पढ़ा वो। ओके, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एंड फेमस प्रोवर्ब्स हैं। इडियम जो है बहुत ही फेमस है, आप भी आप बोल सकते हैं, आप भी अपने फ्रेंड्स के साथ
बोल सकते हैं, अपने घर में भी बोल सकते हैं कि आई बर्न मिडनाइट ऑयल। हाउ कैन यू से दैट आई डिडंट स्टडी, कि मैं नहीं पढ़ा, आप कैसे कह सकते हो इवन आई बर्न द मिडनाइट ऑयल, मैं तो देर रात तक पढ़ा था, मैं तो देर रात तक पढ़ी थी। तो ऐसे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, जब मम्मा आपको बोलती है, आपके फ्रेंड्स बोलते हैं, कजिन्स बोलते हैं, आपके सिबलिंग्स बोलते हैं, तो आप भी ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हैं। आई बर्न द मिडनाइट ऑयल, दैट्स व्हाई आई गॉट गुड मार्क्स। लेट्स नेक्स्ट है बेटा यहाँ पर अ पीस ऑफ केक, कोई आसान काम। पीस ऑफ केक का मतलब है कोई भी आसान काम, मीनिंग है यहाँ पर समथिंग वेरी इजी। द मैथ्स टेस्ट, एस लगेगा बच्चे, द मैथ्स टेस्ट वॉज ए पीस ऑफ केक। मैथ्स जो टेस्ट था मैथ्स का, वो बहुत ही इजी था, ए पीस ऑफ केक। ही फिनिश्ड, ही यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा बच्चे, यहाँ पर लिख देती हूँ, ही फिनिश्ड इट इन 10 मिनट्स। उस बच्चे ने उसको 10 मिनट में कर दिया। ही फिनिश्ड इट इन 10 मिनट्स, 10 मिनट में। मैथ्स का टेस्ट इतना इजी था कि 10 मिनट में उसने खत्म कर दिया। ए पीस ऑफ केक का मतलब होता है आसान, कोई भी आसान का। ओके, नेक्स्ट है यहाँ एंटोनिम है इनोसेंट। इनोसेंट का मतलब होता है बच्चे मासूम। अब यहाँ देखिए कितनी मासूम सी पिक्चर बनी हुई है, छोटा सा बच्चा है, बेबी गर्ल, मासूम सी है, दैट्स वाई हम यहाँ पर मासूम को बोलते हैं इंग्लिश में इनोसेंट। और उसका जो एंटीनिम है उसको बोलते हैं गिल्टी, सिंफुल, वर्ल्डली, मलाइनेंट। ये सब इसके एंटोनिम्स हैं। तो आप ऐसे एंटोनिम भी लर्न करेंगे। ओके, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ये भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, तो आपको इनको भी लर्न करना है। जब भी मैं आपको बोला था अभी अर्लियर, आई टोल्ड यू दैट्स आई विल टीच यू हियर बेसिक टू एडवांस लेवल। तो बेसिक में तो हम इज़ारम वोज वर्क करेंगे ही, साथ में यहाँ पर इनोसेंट जैसे कि एंटोनिम्स और सिनोनिम्स वो भी हम यहाँ पढ़ेंगे। ओके, चलिए, इसका जो गिल्टी होता है, सिंफुल होता है, इनोसेंट का एंटोनिम वर्ल्डली, मैलाइनेंट, दोषी ठहराना। नेक्स्ट है बेटे स्क्राइबल। स्क्राइबल का मतलब क्या होता है? घसीटे मारना। किसी किसी बच्चे की राइटिंग इतनी गंदी होती है कि उसको समझ पाना बहुत मुश्किल होता है, समझ में ही नहीं आती। इट इज अनेबल टू अंडरस्टैंड, समझ में ही नहीं आता है कि क्या लिखा है। घसीटे मार दे, देखो ऐसे 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 घसीटे मार रखे हैं, क्लियरिटी नहीं है राइटिंग में। तो वहां पर हम बोलेंगे कि डोंट स्क्राइबल, घसीटे मत मारो। डोंट स्क्राइबल का मतलब होता है बच्चे घसीटे मत मारो। मत मारो, घसीटे मत मारो। यहाँ पर है इसका लेजिबल, साफ साफ लिखो। तो जब हम इंग्लिश में बात करते हैं एज ए टीचर, अगर कोई टीचर भी मेरी वीडियो को देख रहा है या पढ़ रहा है, सुन रहा है, तो उनके लिए भी मैं बता दूं, जब टीचर बच्चों को बोलते हैं बच्चे डोंट स्क्राइबल, तो उन्होंने ये तो बोल दिया कि घसीटे मत मारो, फिर साथ में हम ये भी बोलेंगे ना कि साफ साफ लिखा करो, है ना। तो राइट लेजिबली, साफ साफ लिखो। तो यहाँ लेजिबल का मतलब होता है बच्चे साफ साफ लिखो। राइट लेजिबल, साफ साफ लिखो। इसका मतलब है यहाँ पर साफ साफ लिखो। यहाँ पर इसको बोलते हैं साफ साफ लिखो। ओके, चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर कुछ वर्ड्स है, मैंने यहाँ पर वर्ड्स दिए हैं और उनकी एक दो की पिक्चर्स भी दी हैं। देखिए बेटे, डिटेन का मतलब होता है रोक कर रखना, डिटेन करना, रोक कर रखना। ठीक है, ह्यूमिलिएट होता है नीचा दिखाना, जैसे कि ये इसको नीचा दिखा रहा है। यहाँ पर इस पिक्चर में ये इसकी दासी है, इसकी मेड सर्वेंट है, उसको वो नीचा दिखा रहा है, कुछ कह रहा है। इवन उसने काम तो किया है बट वो उसे कुछ कह रहा है, उसका तिरस्कार कर रहा है, अपमान कर रहा है, नीचा दिखा रहा है। ओके, तो यहाँ पर है दूसरा लिटरली। आप कई बार कहते हो लिटरली, सचमुच। लिटरली होता है सचमुच। इनकलकेट, मन में बैठाना, दिल में बैठाना, जो चीज आप पढ़ते हो दैट इज कॉल्ड इनकलकेट करना, मन में बैठाना। ये स्टूडेंट है,
ये टीचर है, ये कह रहा है कि देखो वो उसको पढ़ा रहे हैं यहाँ मैथ्स के सम, कि इनकलकेट इट, मन में बैठा लो। यहाँ पर प्रैग्मेटिक का मतलब होता है बच्चे, ये प्रैग्मेटिक, व्यवहारिक। प्रैग्मेटिक का मतलब क्या होता है? व्यवहारिक, कि वो बहुत ही व्यवहारिक है। तो ऐसे आपको कुछ वोकेबलरी वर्ड्स भी लर्न करने हैं, और इस क्लास में तो ये मैं आपको कुछ ही समझाऊंगी, लेकिन नेक्स्ट क्लास में भी मैं आपको ऐसे ही वोकेबलरी वर्ड्स लेकर आऊंगी, कुछ इडियम्स, कुछ प्रोवर्ब्स, कुछ एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ऐसे ही मैं आपको समझाऊंगी नेक्स्ट क्लास में। और यहाँ पर है बच्चे ये हंगर स्ट्राइकन। हंगर स्ट्राइकन का मतलब होता है भूखमरी से पीड़ित, भूख से पीड़ित है, कोई काम नहीं है करने के लिए। कई बार होता है ना कि लोग एजुकेटेड नहीं है लेकिन अनएजुकेटेड है, बट उन्हें कोई काम ही नहीं मिल रहा है, वो भूख से पीड़ित है। कहीं पर कई बार क्या होता है कि फ्लड आ जाती है ना, कुछ सुनामी आ जाती है, कुछ प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल डिजास्टर्स हो जाते हैं, तो वहां भूख से लोग मरने लग जाते हैं, भूखमरी से पीड़ित। नेक्स्ट है हैंड टू माउथ, जैसे तैसे गुजारा करना। हैंड टू माउथ का मतलब होता है जैसे तैसे गुजारा करना, कि यार वो तो बस ऐसे ये चल रहा है काम, जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं, हैंड टू माउथ, उसको बोलते हैं यहाँ पर हैंड टू माउथ। नेक्स्ट है थ्रोंग। थ्रोंग का मतलब होता है भीड़ भाड़ वाला इलाका। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिल्ली। चांदनी चौक जो है भीड़ भाड़ वाला इलाका है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, ही एड्रेस्ड द थ्रोंग, उसने मुझे भीड़ भाड़ वाले एरिया की पता बताया या एड्रेस दिया, ही एड्रेस्ड द थ्रोंग। नेक्स्ट है डेस्टिट्यूट, अत्यंत निर्धन। दे वर डेस्टिट्यूट लिविंग ऑन द स्ट्रीट, वे बहुत गरीब हैं, दैट्स वाई दे वर स्लीपिंग ऑन इन द स्ट्रीट, वे गली में सो रहे हैं, बहुत निर्धन है। दे डोंट हैव द हाउस एंड फॉर ईटिंग फूड, उनके पास कुछ भी नहीं है, खाना खाने के लिए नहीं है, घर रहने के लिए नहीं है, ठीक है। उनको क्या कहेंगे? डेस्टिट्यूट, अत्यंत निर्धन। दे वर डेस्टिट्यूट लिविंग ऑन द स्ट्रीट्स। नेक्स्ट है बेटे सेटर। सेटर का मतलब होता है चकनाचूर। कोई शीशा वगैरह ग्लास होता है ना, टूट जाता है कि यार उसने तो चकनाचूर ही कर दिया, उसका चकनाचूर हो जाना, ग्लास टूट गया तो चकनाचूर हो गया। स्क्वेश का मतलब होता है निचोड़ना। सपोज आप मौसम्बी है या फिर ऑरेंज है, लेमन है, कुछ भी निचोड़ रहे हो तो उसको स्क्वेश बोलते हैं, निचोड़ना। नेक्स्ट सिनोनिम्स दिया बेटे, यहाँ पर सिनोनिम है जैसे कि ओवरजॉय, एक्साइटेड, इलेटेड, डिलाइटेड, ऑल आर सिनोनिम्स। ये सारे जो हैं सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के, और इसको इनका हिंदी में मतलब होता है मस्त। क्या इनका हिंदी में मतलब यहाँ पर? मस्त, ये सब मस्त है। ऑल दे आर डिलाइटेड, इलेटेड, एक्साइटेड, ऑल दे आर एक्साइटेड, दे आर फीलिंग ओवरजॉयड, तो ये सब मस्त है, खुशी मना रहे हैं, इंडिया जीत गई है ना, इंडिया जीत गई, दैट्स वाई दे आर एक्साइटेड, दे आर फीलिंग ओवरजॉयड। चलिए नेक्स्ट है बेटे सिनोनिम्स ही है यहाँ पर, ये भी हम्बल, मीक, रेस्पेक्टफुल, डाउन टू अर्थ। इनका मतलब है यहाँ पर जैसे कि सादा, सरल, वास्तविक। डाउन टू अर्थ का मतलब होता है बच्चे जमीन से जुड़ा हुआ इंसान। बेसिकली ही इज वेरी फेमस पर्सन बट ही इज डाउन टू अर्थ, वह बहुत ही डाउन टू अर्थ, इट मीन्स जमीन से जुड़ा हुआ है, उसे कोई प्राउड नहीं है, कोई घमंड नहीं है, एकदम सिंपल पर्सन है, सिंपल है और डाउन टू अर्थ है। ओके, हम्बल, मीक, रेस्पेक्टफुल, डाउन टू अर्थ, ये सब जो है एक दूसरे के सिनोनिम्स है। नेक्स्ट है यहाँ गागा। गागा बोलते हैं जैसे कि बेहुदा सा इंसान होता है, बेहुदा, और फ्रीक होता है सन की। गागा बेहुदा होता है जैसे कि जिसको कोई जैसे नॉलेज तो होती है लेकिन किसी काम को लेकर के बहुत ज्यादा बेहूदपना दिखाना, और फ्रीक होता है सन की, ठीक है। तो ऐसे ही आप ये वर्ड्स जो है यहाँ पर लर्न करेंगे बच्चे, और इनको लर्न करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी
कर दीजिए। ओके।